मित्रों, महाभारत में कुरुक्षेत्र के अंतर्गत लड़ा गया 18 दिन का महायुद्ध अब तक लड़ा गया सबसे विभत्स तथा भयानक युद्ध था, जो अपने आप में तमाम ऐसे रहस्य छिपाए हुए था जो अनोखे ही नहीं, रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण थे। ऐसा ही वाकया दुर्योधन की मृत्यु से पूर्व हुआ था, जब महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्र से मिलने अंतिम समय पर आए थे। तब दुर्योधन से उनसे कहा, पिताश्री, आगे का प्रसंग जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुने तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पलों में था। भीम ने छल पूर्वक श्री कृष्ण के परामर्श से दुर्योधन के साथ हुए द्वंद्व युद्ध में उसकी जंघा को तोड़ दिया था। जंघा टूट जाने के कारण कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में लहूलुहान पड़ा दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तथा महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर हार चुके दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन की माता गांधारी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां उनका पुत्र लहूलुहान पड़ा था उससे मिलने पहुंचे। अपने माता पिता को अपनी ओर आता देख दुर्योधन रोते हुए बोला, आखिर आप आ ही गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मैं अपनी सांसों की डोरी को पकड़े हुए कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि इस पृथ्वी लोक को छोड़ने से पहले मैं आपके दर्शन कर सकूं। हे माता श्री, मुझे क्षमा करना। मैं खड़ा होकर आपके चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। यह सुनकर धृतराष्ट्र रोने लगे और रोते हुए बोले, पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत ज़्यादा घाव आए हैं? क्या तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है? इस पर दुर्योधन ने कहा, घाव ही घाव तो हैं पिताश्री, शरीर रह ही कहाँ गया है। मेरे शरीर पर इतने घाव हैं कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। पिताश्री, उस दुष्ट भीम ने और उस ग्याले कृष्ण ने मुझे छल के द्वारा मारा है। जब जब मेरे और भीम के द्वंद्व युद्ध की बातें होंगी तो इतिहास में लोग जानेंगे कि हमेशा धर्म की बात करने वालों ने मुझे किस प्रकार अधर्म से मारा है। इस पर विलाप करते हुए धृतराष्ट्र बोले, मैं हमेशा उस विधाता को कोसता रहा कि उन्होंने मुझे नेत्रहीन क्यों बनाया। इस नेत्रहीनता के कारण मुझसे वह सब छीन लिया गया जो मेरा था। मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य, वह सब मेरा ही तो था जो मेरे बाद तुम्हारा ही होता, और मेरे नेत्रहीन होने के कारण मुझसे सब छीन लिया गया और मैं कुछ न कर सका। पर आज मैं कहता हूँ कि हे विधाता, तूने अच्छा ही किया जो मुझे नेत्रहीन ही पैदा किया, नहीं तो आज मुझे तुमसे नेत्रहीनता की भीख मांगनी पड़ती, क्योंकि मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को इस दशा में नहीं देख पाता। फिर गांधारी विलाप करते हुए दुर्योधन से बोली, यह सब क्या हो गया है? यह सुनकर दुर्योधन बोला, वही हुआ जो होना था माताश्री। युद्ध में जाने से पहले आपने मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था, मुझे विजयी भव नहीं कहा था, इसलिए माताश्री मैं विजयी नहीं हुआ। आपने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था, मुझे आयुष्मान भव कहा था। सो देख लीजिए माताश्री, मैं अभी भी जीवित हूँ पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु हे माता श्री, यह मृत्यु भी आप ही के बात मुझे गले नहीं लगाती। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम अपनी माँ के दुर्भाग्य पर कुछ तो तरस खाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुत्र जैसे मैंने तुम्हें अपनी कोख में पाला ही न हो, जैसे मैंने तुम्हारे जन्म की प्रसव पीड़ा ही न सही हो। मैंने अपने 99 पुत्रों के वध का समाचार सुने और मैं 99 बार मरी हूँ, किंतु अब 100वीं बार मरने का साहस नहीं है। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं माताश्री, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना, क्योंकि तुम्हारा यह पुत्र पराजय और जीवन दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा और अब मैं
इस जीवन का करूँगा भी क्या? माता श्री, जिस जीवन में मेरे प्रिय मित्र राधे कर्ण और मेरा छोटा भाई दुशासन ही नहीं हो, वो मेरी दो भुजाएं थी माता श्री, जो अब कट गई हैं। पांडवों की विजय पताका ऊपर लहरा रही है और कुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। माता श्री, मुझसे यह कदापि देखा नहीं जाएगा। यदि आपके मन में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु सहज हो जाए। ऐसा ही प्रार्थना पिताश्री को भी करनी चाहिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मुझसे तो सभी ने छल किया है। विधाता ने, जीवन में अपनों ने, परायों ने, और अब तुम भी मुझसे छल कर जाने की बात कर रहे हो। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने अपने 99 पुत्रों की मृत्यु पर आंसू बहाए हैं और अब तुम भी जा रहे हो। हे पुत्र, विधाता की भांति क्या तुम्हें भी मुझ पर दया नहीं आती? मैंने तुम्हारे लिए विश्व विजेता और अपने लिए विश्व सम्राट के पिता बनने का स्वप्न देखा था, लेकिन आज वही स्वप्न मेरी इन अंधेरी आंखों के सामने बिखर कर टूट रहा है। धृतराष्ट्र ने रोते हुए आगे कहा, हे गांधारी, चलो यहाँ से। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं ठहर पाऊंगा। मैं यह नहीं देख सकता कि मेरा प्रिय पुत्र मेरे ही सामने अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो। चलो गांधारी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। इस पर गांधारी ने कहा, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी से कहा, माताश्री, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। मेरे जीवन के अंतिम चरणों में मुझे अपनी पराजय और पीड़ा के साथ अकेला छोड़ दो। आप लोग चले जाएं, परंतु हे माताश्री, जाने से पहले एक बार मेरा सर अपनी गोद में रख लीजिए। मैं मरने से पहले कुछ पल के लिए ही सही किसी साम्राज्य की राजा नहीं, केवल एक माँ का बेटा बनकर जी लेना चाहता हूँ। गांधारी रोते हुए बोली, पुत्र, तू मेरा पुत्र है, मुझ अभागन का लाडला पुत्र है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरी गोद में सर रख के सो जा। हे आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन सो गया है, अब यहाँ से चलिए। आर्यपुत्र, मेरे दुर्योधन को सोने दीजिए। यह कहकर गांधारी जोर जोर से विलाप करने लगी। महाभारत युद्ध का यह सबसे भावुक पल था, जब एक माता पिता को अपनी ही आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों में से जीवित बचे आखिरी पुत्र, जो मृत्यु के बेहद करीब था, उसको अंतिम विदाई देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध निसंदेह भारतवर्ष का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें न जाने कितने माता पिताओं को अपने पुत्रों के प्राणों की आहुति इस युद्ध में देनी पड़ी थी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।